अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। ताकि मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ कैफ और मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ महवी सिद्दीकी और आज हम वीडियो देखते हैं कौन सी है। पाक मुस्लिम गर्ल्स अट्रैक्शन ऑफ हिंदू बॉयज। अच्छा भाई, पाक मुस्लिम गर्ल्स हाँ। अट्रैक्शन ऑफ हिंदू वाई बॉयज। वाई वाई वाई। मैं बताऊँ एक वजह बताऊँ। हाँ एक वजह ये है कि मुसलमान 4 शादियाँ, हाँ, हर लड़की को एक शादी चाहिए, एक शादी चाहिए, उसका मर्द एक ही शादी करे जो उससे करे, और बहुत सारी चीजें जो हमारे वीडियो वो करती हैं कल्चर को। इंडियन इसमें क्या क्यूट लगता है यार, वो हैंडसम क्यूट, उनकी जो स्किन होती है वो हमारी तरह ग्लोइंग। डन है, इंडिया में डन करो भी। डेफिनेटली करेंगे। इंडिया से रिश्ता आए तो अगर अच्छा रिश्ता आए तो मैं कर लूंगी। अगर कर लेंगे। प्यारे प्यारे मंदिर हैं जिनको देखने का मुझे बहुत शौक है। इंडिया इंसान है, लड़का है, अगर मेरी रिक्वायरमेंट्स के में मसला नहीं है कि वो चाहे इंडिया कर लूंगी। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, आप कर लेंगी शादी। ठीक है। बीवी बनना मेरे को बोले इतना पसंद है क्या? बहुत। और जहाँ तक रिश्ते की बात नजर आएगा तो मैं भाग के चली जाऊंगी। नाम फातिमा, क्या कहती हो? मैं स्टूडेंट हूँ। वाह, अच्छा ये बताओ, सिंगल हो या मैरिड? यार सिंगल हूँ, मैरिड कहीं से लगती हूँ आपको मैं? मतलब होता है ना कि लड़कियां पाकिस्तान में तो लड़कियां जो है जल्दी शादी हो जाती है लड़कियों की। नहीं, हमारा ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मेरे बाबा ने कहा पहले कुछ पढ़ लो, लिख लो, बन लो, उसके बाद शादी करना। कहीं नहीं लड़के भागे जा रहे हैं। अच्छा, आज ऐसा सवाल पूछने जा रही हूँ इसके बाद हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा रिश्ते हैं। अल्लाह करे। सही हो गया, यानी कि ये खुद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। मुझे ये बताइए कि अगर आपको मतलब हिंदू लड़के, इंडियन हिंदू लड़के, पाकिस्तानी मुस्लिम लड़के, मुझे है तो पाकिस्तानी लड़के ही पसंद, बट इंडियंस के मामले में एक चीज़ मैंने देखी है कि वो एक ही शादी करते हैं। और इंडियन हिंदू लड़के, हाँ इंडियन हिंदू लड़के एक ही शादी करते हैं। यहाँ पे ये है कि 4 भी जायज़ हैं, तो आप इसी डर में बैठे रहते हो। बट वहाँ पे भी एक मुझे लगता है कि उनकी बाई गर्लफ्रेंड शायद हों, गर्लफ्रेंड्स हैं। हाँ, उनकी शायद गर्लफ्रेंड हो इंडियन हिंदू लड़कों की ना। तो लोग आपको देख रहे हैं, हिंदू लड़के ही देख रहे हैं, रिश्ते सोच समझ के बोले। सिंसियर हो भाई, मैं कहती हूँ जो सिंसियर हो, इंसान का बच्चा हो, खोते का बच्चा ना हो। दिया जाए, चांस मिले तो क्या इंडियन लड़के से शादी करो? हाँ क्यों नहीं यार। इंडियन लड़के से शादी के लिए हाँ कर दोगी सोच समझ के, या वैसे ही अंदर इंडिया से? यस। नहीं यार, अगर अच्छा बंदा होगा तो हाँ करेंगे। शादी का शौक है ऑब्वियसली। कब करनी है शादी? डिग्री के बाद इंशाल्लाह। डिग्री के बाद? मत वहाँ भी बहुत खास लोग होते हैं। बहुत खास? किस तरह के खास चाहिए आपको? कोई भी। अच्छा चलो, इंडियन लड़के से शादी करने का मौका मिल रहा है, चांस दिया जा रहा है आपको, कौन से इंडियन लड़के से शादी करोगे और किस टाइप का होना चाहिए? दूसरे मुल्क में जाके बॉर्डर पार ससुराल, ठीक है, यू आर ओके विद दैट? या कि ये चिकनी चिकनी साड़ियाँ पहना करोगी जाके ससुराल? या हाँ पसंद है सर। इंडियन फूड, उनका स्ट्रीट फूड मैंने सुना है बहुत अच्छा, उनकी ज्वेलरी अच्छी है। ससुराल वाले अगर वहाँ अगर चलें फ़र्ज करें आपके लिए रिश्ता आया हिंदू लड़के का, तो कमेंट्स तो करेंगे वो, ठीक है, जवाब दे देना। ठीक है, दे देंगे। उसके शो का लिंक सेंड कर दीजिएगा, मैं उधर जाके ना आंसर दे दूंगी। ठीक है। अब इंडियन हिंदू लड़के आपको देख रहे हैं, रिश्तों की लाइनें लग जानी आपके लिए फातिमा। देखते हैं, अल्लाह को जो मंजूर हो, बस नसीबों से डर लगता है, लड़कियों की नसीब अल्लाह अच्छे करे। बाकी नसीब तो लड़की के अच्छे होने चाहिए। अब आप सोचें कि अगर आपको एक हिंदू लड़के का रिश्ता आ गया इंडिया से, तो कर लेंगी शादी? अल्लाह कह रहे उसका आए जिसको मैं पसंद करती हूँ। क्योंकि इंडियंस जो है ना, वो मतलब इंडियंस में क्या क्यूट लगता है यार, वो हैंडसम क्यूट, उनकी जो स्किन होती है वो हमारी तरह ग्लोइंग होती है, तो वो, और उनकी पर्सनालिटी होती है हमारी तरह लंबे चौड़े होते हैं। मुझे तो सेक्सी लगते हैं लड़के जिनके बियर्ड वाले पसंद है। हाँ यार, इसलिए इंडियंस। होना चाहोगे इंडिया में? उनके बियर्ड इतनी खूबसूरती की वजह से परमानेंट होना चाहोगी? अब तुम जानती हो कि परमानेंट का मीनिंग क्या है? परमानेंट हो जाऊंगी यार। देखो, एक चीज़ होती है कि आपको शादी का और मरने का, पैदा होने का कोई ख़ास पता नहीं होता, आपने किधर पैदा। ख्वाहिश अगर पाकिस्तान में ना की तो फिर इंडिया में डन है। इंडिया में डन करो फिर। बियर्ड की वजह से वो भी लड़की ने पसंद किया? नहीं, बियर्ड की वजह से, डस्की होने की वजह से, और यार मैं हैंडसम होते हैं, मुझे लगता है बहुत हैंडसम होते हैं, तो इसलिए। या से कोई प्रपोजल आया आपके लिए और आपकी सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स पे कम्प्लीटली पूरा उतरता हो, तो आप क्या उसको कंसीडर करेंगे? डेफिनेटली करेंगे। इंडिया से रिश्ता आए तो अगर अच्छा रिश्ता आए तो मैं कर लूंगी। अगर कर लेंगे। इंडिया में बहुत प्यारे प्यारे मंदिर हैं जिनको देखने का मुझे बहुत शौक है, और इंडिया के लोग बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल, इंडिया बहुत अच्छी जगह है। इंडिया से एक प्रपोजल आए, मैरिज प्रपोजल, ये आप कंसीडर करेंगे? यार बिल्कुल, इंसान है, लड़का है, अगर मेरी रिक्वायरमेंट्स के बिल्कुल एंड मुताबिक आई वुड गो फॉर दैट। मैं पहले चीज़ें देखूंगी, अगर मुझे लगेगा कि उसको मेरी समझ आ रही है, मुझे उसकी समझ आ रही है, तो मुझे कोई इसमें मसला नहीं है कि वो चाहे इंडिया। तो आप वहाँ जाएंगी या फिर उस इंसान को यहाँ लेकर आएंगी?
घर जमाई? मैं 6 महीने हम उधर रह लेंगे, 6 महीने हम इधर रह लेंगे, तो थोड़ा अर्सा वहाँ गुजर जाएगा, थोड़ा अर्सा यहाँ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजरेगी, कोई लड़ाई भी नहीं होगी। किसी ने आपको प्रपोज कर दिया, प्यारा भी हो, अच्छा भी हो और आपकी सारी डिमांड्स पे पूरा भी उतर रहा हो, तो आप उसके प्रपोजल को जो है एक्सेप्ट करेंगी या फिर कंसीडर करेंगी? कर लूँगी, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम, आप कर लेंगी शादी? ठीक है, एक्सेप्ट भी कर लेंगी, ठीक। इंडिया पंजाब के अगर वहाँ से कोई अच्छा बंदा मिला तो वैसे किस्मत का पता नहीं, ऐसा कभी सोचा नहीं। आपने सवाल पूछा तो मैंने इसलिए बोल दिया, सोचा जा सकता है। वो का शहजादा हो लेकिन हो इंडिया का, तो आप उसको कंसीडर करेंगी? पहली बात तो ये है, लड़कियां वो पाकिस्तानी लड़कियों को बहुत पसंद करते हैं। पाकिस्तानी लड़कियां होती प्यारी हैं माशाल्लाह से, और जहाँ तक रिश्ते की बात है, नजर आएगा तो मैं भाग के चली जाऊंगी। भाग के चली जाएंगी? अच्छा, फॉर एग्जांपल आपको किसी ऐसे ही लड़के का जैसा आप डिमांड करिए, तो क्या आप खुद करेंगी या फिर घर जमाई बुला लेंगी? मैं खुद वहाँ चली जाऊंगी, क्योंकि घर जमाई बनाना अच्छी बात नहीं है, उसके साथ रहना ज़्यादा अच्छी बात है, हस्बैंड के साथ। हाँ, वहाँ चली जाएंगी? मैं चली जाऊंगी। सईदा मलाइका। आप क्या करती हो? मैं स्टूडेंट हूँ। आपका नाम? साम्या। आपका? हाइका। क्या करती है? हम अभी 10th के हमने पेपर्स दिए हैं, अब कॉलेज का बस वेट है। अच्छा, यानी कि एंजॉय करने निकली? जी, सही हो गया। मलाइका नाम है आपका? मलाइका, ये बताइएगा कि अगर बात करें हम पाकिस्तानी जो लड़कियां हैं वो हिंदू लड़कों के बारे में क्या सोचती हैं और उन्हें हिंदू लड़के क्या आज की डेट में पसंद हैं, क्या कहना चाहिए? मेरे ख्याल से है कि वो जो है ना वहाँ पे मतलब यहाँ पे सोचते हैं कि वो बहुत लिबरल हैं, उनका काफ़ी लाइक ब्रॉड माइंड उनके बारे में सोचते हैं, पर यहाँ पे हमारे कुछ इस्लाम के रिलेटेड कुछ इश्यूज होते हैं जिन वजह से हम थोड़े से उसमें थोड़ा दब जाते हैं, और मतलब उस तरह हाँ कंट्रोवर्जन होती है। और मतलब यहाँ का यही है कि उनका थोड़ा ब्रॉड माइंडेड होते हैं, उनके जो सारे ख्याल वगैरह होते हैं। हिंदू लड़का होता है इंडियन? हाँ जी, और बस यहाँ पे हमें थोड़ा सा सोच समझ के थोड़ी चीज़ें करनी पड़ती हैं, हमारे पेरेंट्स के सबकी सोच के रिलेटेड। कल्चर्स तो ज़्यादातर सेम ही है, थोड़ी सिमिलैरिटीज़ हैं, जैसे उनके भी शादियाँ और हमारी शादी का काफ़ी कल्चर सेम है, तो उसमें थोड़ा सा होता है। फिर एक हिंदू लड़की और हिंदू लड़का और एक पाकिस्तानी लड़की जो है उनके आपस में थोड़ी सी हो जाती है, लेकिन वैसे वही। आप आगे आओ, आप क्या कहना चाहोगी हिंदू लड़कों के बारे में जो इंडिया में रहते हैं, उनके बारे में क्या देखती हैं, कैसा देखती हैं, मतलब उनका कल्चर और उनमें क्या डिफरेंस फील? देखिए, हम तो मानते हैं कि वो लोग ब्रॉड माइंडेड हैं वगैरह, लेकिन जिस तरह अगर शादी होती है एक हिंदू लड़कियों में तो जाहिर है बीच में कंट्रोवर्सीज आती हैं फैमिली की, सोसाइटी की, तो इस वजह से एक तरह से सूटेबल भी और दूसरी तरह से कुछ नुकसान भी हैं। मैं यही कहना चाहूँगी कि दोनों में थोड़ा मेल जोल भी होता है, कि मतलब उनको पता होता है कि हर लड़की की एक बाउंड्री है, उस तरह उसके रिलीजन के लिहाज से उसने सब कुछ करना है। अगर एक लड़की मुस्लिम है तो उसने अपनी सारी वो चीज़ें फॉलो करनी है, लेकिन जो हिंदू लड़का होता है उसको मना नहीं करता उस चीज़ से रिलेटेड कि तुम नहीं करना। और हिंदू की भी जो होती है, जो भी उनके फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं, वो उससे अच्छे से मनाते हैं, और दोनों में अलग सही रहता है मतलब। जी जनाब, ये था पाकिस्तानी लड़कियों का रुझान इंडियन लड़कियों पर। अच्छा, इस वीडियो के साथ साथ मैं एक वीडियो का और का जिक्र करूँ। चलो पहले तो इस पे बात करते हैं। हाँ, पहले इस पे मैं उस पे बात करूँगा जो हिंदू में जो शादी होती है और उसके जो 7 फेरे होते हैं उसके बारे में बताऊँगा, वो क्या होता है, उसकी लॉजिक क्या है। अच्छा, ये क्या कहते हैं, अपना पहली चीज़ तो ये कि दूर की चीज़ हमेशा ही लोगों को अच्छी लगती है। दूर के ढोल जो है ना वो कहते हैं ना सुहाने। और दूसरी चीज़ ये है कि क्या इन लड़कियों को ये नहीं पता कि मुस्लिम और हिंदू में शादी हो नहीं सकती, शायद बिल्कुल नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी शायद इस वीडियो का क्या मकसद है कि शायद उसमें जो मज़हब चेंज करेगा या करेगी। हाँ, ऐसे ही है ना, ऐसे ही है। लेकिन वैसे तो देखा जाए तो लॉजिकली ये होती नहीं, और आखिरी में जो 3 लड़कियां थी तो उन्होंने यही बात की कि लॉजिकली होती नहीं है। उन्होंने भी लॉजिक बताया, बस उन्होंने अपने दिल की ख्वाहिश को जाहिर किया। अब जैसे एक है ना, अच्छा, हिंदू मजहब में दूसरी शादी अलाउ नहीं है, मजहब में नहीं है। एक दफा आप किसी के साथ जुड़ गए, तलाक का लफ्ज हिंदी में नहीं है। हिंदी में डिवोर्स है ही नहीं, वो तो लेकिन अब कानून में आ चुका है। कानूनी दे देते हैं ये लोग। वो भी 6 महीने प्रोसेस चलता है। 6 महीने मियाँ बीवी साथ रहते हैं। 6 महीने बाद जाकर उन्हें वो पहले केस फाइल करते हैं। केस फाइल करने के बाद 6 महीने तक हस्बैंड वाइफ साथ रहेंगे, गलती समझ सके। और भी यही है, 3 महीने का है हमारे इस्लाम में, पर उसको करता कौन है? कोई नहीं। हमारे इस्लाम में तो ये 3 तुर्क में डाइवोर्स, वो 3 महीने गुजारती अपने हस्बैंड के साथ ही है। हाँ, अगर सुलह होनी तो हो जाए। हमारे इस्लाम में तो मुल्ला जो है अगर तलाक दे दो तो मुल्ला हलाला की तरफ ले जाते हैं। हाँ, ये तो हाँ। उसमें मुल्ला जो है ना, अच्छा मुल्ला ने, कई मौलवियों ने अपने हलाला सेंटर खोले हुए, सुनो उस पे कहते हैं कि आप हमसे हलाला करोगे, यानी मौलवी खुद ही। अच्छा, और हमारे में क्या है, घी में डालने के चक्कर में मुल्ला, हमारे में ना बहुत ज्यादा
हमारे दीन को ना डिफिकल्ट कर देगा। देखो नहीं, मौलवियों ने अपने मजे के लिए मतलब के लिए, अपने मजे के लिए ये लफ्ज सही है। एक्चुअली तुम देखो ना, कई फिरके ऐसे हैं कि वो कहते हैं एक दफा खड़े होकर 10-100 तलाकें भी दे तो वो एक कंसीडर होगी। कई लोग ऐसे हैं वो कहते हैं कि एक वक्त में खड़े हुए 3 तलाक दे दी तो बस तलाक। मतलब हमें समझ नहीं आता हम किस तरफ जाएं, किस तरफ खोल के नहीं पढ़ते, नहीं पढ़ते के साथ कुरान खोल के नहीं पढ़ते, उसको समझते नहीं। हम मौलवियों के पीछे भागते हैं, इसलिए तो आज हम भटक रहे हैं। एक्चुअल हमारे इस्लाम में और तलाक क्या है, हम उसको कर रहे हैं, कुरान नहीं खोल के पढ़ते, इसलिए तो ये मामला बिल्कुल ऐसे। तलाक ऐसे है कि आपने एक दफा तलाक बोल दी, फिर 1 महीने का वेट करो, एक साथ रहो, 3 महीने में 3 तलाकें कंप्लीट होती हैं। महीने हस्बैंड के साथ ही वो बीवी उसकी रहेगी। अगर सुलह सफाई होनी ताकि उनको मौका मिले, उनको मौका मिले, नाम सेफ नहीं है। अच्छा, एक चीज और है कि जो 7 वचन होते हैं तो उसमें वो लड़की और लड़के की एक कमिटमेंट होती है कि तुम जो भी जिंदगी के फैसले, 7 वचन 7 फैसले हैं, कसमें खाई जाती है लड़की के तरफ से कि तुम जो भी फैसला करोगे मुझसे पूछे बगैर नहीं करोगे जिंदगी का। तुम मेरे माँ बाप को भी वही इज्जत दोगे जो तुम अपने माँ बाप को देते हो। दुनिया में कहीं पर भी जाओगे मुझे अपने साथ लेके जाओगे, बिल्कुल। जिंदगी में कभी जुआ नहीं खेलोगे। ये 7 वचन है, ये 7 कसमें खाई जाती है। 7 फेरों में 7 वचन ये वचन लिए जाते हैं। खूबसूरत है। देखो मुझे ये चीज कौन सी मूवी में पता चली, सनम तेरी कसम मूवी आई थी, उसमें जब वो लेते हैं फेरे तो वो एक दूसरे से यही बात करते हैं। वो कह मुझे उस लड़के को नहीं पता होता कि इसका मतलब क्या है, फिर लड़की उसको बताती है हाथ पकड़ के। अच्छा, मैंने मुझे कभी ये नहीं रहा कि मैं हिंदू लड़कों से ये वो एक होता है ना, बचपन से हमें ख्वाब देख रहे होते हैं, मतलब अब बड़े होने के बाद भी सारा कि वो देखो सबका ही है, सभी पसंद करते हैं। जैसे सलमान खान से मैं बचपन से सोचती थी, कोई मुझसे पूछता था ना कि शादी किसे करूं, मैं कहती थी सलमान खान से। और आज भी मेरे वन ऑफ फेवरेट मेरे सलमान खान मुझे बहुत पसंद है। वो इंडियन है लेकिन हिंदू नहीं है, हिंदू नहीं है, मुस्लिम है। तो मुझे सलमान खान इतना पसंद है, इतना कि जिसकी हद नहीं है। मतलब मुझसे पूछता है ना कोई कुछ कहता है तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि सलमान खान। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक अल्लाह हाफिज़। अगर शाहरुख की हो तो मुझे दे देना।